हरिओम। नमो नारायण। सरकार ने तो अपनी मंशा उसी दिन सवर्णों के प्रति जाहिर कर दी थी जिस दिन कहा था कि यह सरकार दलितों की, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की है। उसमें कहीं भी सवर्ण वर्ण का नाम लिया तक नहीं था। वो सवर्ण सरकार के लिए अछूत होते चले गए। उसके बाद यूजीसी के जो नियम आए, उस नियम के लिए 13 जनवरी 2026 से लगातार सवर्ण संस्थाएं, सवर्ण छात्र, सवर्ण संगठन हाथ जोड़ जोड़ के सरकार से अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस कानून को वापस लेने के लिए मनुहार विनती और एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आज तक सवर्णों का कोई भी आंदोलन कभी हिंसात्मक नहीं हुआ और वो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है ना कि सरकार उसको ऐसे ही ले लेती है। मैं कभी भी हिंसात्मक आंदोलन के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन सरकार की नीयत बताती है कि उसको झुकाने के लिए डंडे की भाषा ही समझ में आती है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो ये कॉकरोच पार्टी का आंदोलन रहा हो, चाहे वो शाहीन बाग का हो। क्या शांति वाले देश में शांति की भाषा समझ में क्यों नहीं आती? आरक्षण जब लागू हुआ था 27%, में जो 1991 की बात कर रहा हूं, 90-91 की, बीपी सिंह की सरकार की, ठीक है ना। उस समय आप ये देखिए, सवर्णों का आंदोलन कभी भी हिंसात्मक नहीं रहा। उन्होंने अपने ऊपर ही उस जुल्म को सहा, आत्मदाह किया। आपको ध्यान होगा ना, राजीव गोस्वामी चौहान, आपको याद नहीं है, भूल गए होंगे आप। खैर, सवर्णों के साथ में दिक्कत यह है कि सवर्ण आंदोलन को इसलिए पोषित नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास में कहीं से भी फंडिंग नहीं आती। जो सवर्ण नेता हैं वो अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहते, सवर्ण भीख मांगता नहीं, तो जो कुछ चल रहा है वो व्यक्तिगत खर्चे के अनुसार आंदोलन इस सरकार के चलते, सवर्णों के चलते हैं। अब बात आई कि सवर्णों को सरकार सुन क्यों नहीं रही है। सरकार को बहुत अच्छे ढंग से पता है कि सवर्णों के पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। सवर्ण झुककर, रोकर, पीटकर, मार खाकर भी देश के प्रति गद्दार नहीं हो सकता। वो उस पार्टी के साथ नहीं जा सकता जो कि देश का और धर्म का अहित चाहती हो। लेकिन सवर्ण शांत तो रह सकता है ना, सड़क पर तो ला सकता है ना। देखिए, इस व्यवस्था के जो 4 अंग है ना, उन 4 अंगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, जो कि मस्तक, आपका भुजाएं मतलब साहस, और उदर जो कि आपका धन, अन्न है। आप पैरों से पूरा शरीर बिना मस्तिष्क के, बिना बाजू के और बिना उदर के नहीं चला सकते। खाली पैर कभी नहीं चल सकते। पैरों को चलने के लिए इनका भार उठाना ही पड़ेगा। यह बात सरकार को समझ में नहीं आ रही। सवर्णों के साथ में भेदभाव सरकार क्यों कर रही है, यह बात आपको मैं समझा चुका हूं। लेकिन एक ध्यान रखिए, ये कहते हैं ना कि उत्थान निवास दलित जो है वो हमेशा से शोषित रहा। अरे 75, 76 साल, 78 साल आप लोग एक चीज को घसीटे चले जा रहे हैं, और जो प्रतिभावान व्यक्ति है वो आत्महत्या कर लेता है। कभी आपने किसी दलित को इसलिए आत्महत्या करते हुए देखा है कि उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया? उसे पता है कि सरकार 40% में सिलेक्शन कर लेगी। मरने वाला बच्चा, आत्मदाह करने वाला बच्चा, आत्महत्या करने वाला बच्चा सवर्ण ही मिलेगा आपको, 99%। अब बात कहां आती है? बात आती है कि सरकार के मंत्रिमंडल में 72 सदस्य हैं, उसमें से सिर्फ 21 मंत्री जो हैं वही सवर्ण हैं, और वही डिपार्टमेंट सही ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी के आप देख लीजिए। मस्तिष्क का, बुद्धि का सीधा संबंध विकास से होता है, और सरकार किसी भी हालत में
नहीं लगता कि व्यक्ति का सवर्णों का विकास चाहती है। एकजुट हुई है सवर्णों और आरक्षण को जड़ से हटाने के लिए हुंकार भरिए। आपकी आवाज गगन को चीरती हुई 7वें माले तक जानी चाहिए अंतरिक्ष के। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की।